नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 की। इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हम ज्ञान चर्चा करते हुए ये बताएंगे कि जो भी पांडव सेना के मुख्य सेनापति हैं, योद्धा हैं, उनका वर्णन करते हुए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को उनके नाम और समर्थ शक्ति सहित उनका वर्णन करके बता रहे हैं। दुर्योधन कह रहे हैं, दृष्टकेतु चेकिताने काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अर्थात इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत बड़े बड़े महान बलशाली शूरवीर सात्यकी तथा विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, ये सभी के सभी बहुत बड़े बड़े माने हुए योद्धा हैं जो कि पांडवों की सेना में युद्ध के लिए उपस्थित हैं। फिर कहते हैं, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित और कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों ही पुत्र, ये सभी के सभी बहुत बड़े बड़े महान रथी हैं जो कि इस युद्ध में पांडवों की सेना की तरफ से शामिल हुए हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 2 श्लोक 5 नंबर और 6 नंबर का यथार्थ भाव समझें कि दुर्योधन आखिर अपने गुरु द्रोणाचार्य को कहना क्या चाह रहा है। मित्रों, इन 2 श्लोकों के द्वारा हमने जाना है कि दुर्योधन एक एक करके सभी पांडव महारथी व योद्धाओं के नाम और उनकी समर्थ्य शक्ति का वर्णन करता हुआ उनकी गणना कर रहा है। पहले तो वह पांडवों के अर्जुन और भीम जैसे महाप्रतापी और महाबलशाली योद्धाओं के नामों का वर्णन करता है और अंत में सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्रों के युद्ध कौशल्य का वर्णन करता है। परंतु आप जानते हैं व इतिहास गवाह है कि जब सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु अकेला ही बड़े बड़े कौरव सेनापतियों को पराजित करता जा रहा था तो उसे कौरवों ने कैसे गुमराह करके अपने चक्रव्यूह के जाल में फंसाकर मार डाला था। और जैसे ही अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए तो सभी मनुष्य के मन में गीता प्रसंग पढ़ते हुए ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि भगवान के होते हुए इन अधर्मी व पापी कौरव पक्षीय योद्धाओं ने छल करके अभिमन्यु को मार डाला। तो देखिए, इसका बड़ा स्पष्ट सा उत्तर ये है कि विधि के विधान में जो लेख लिख दिया गया ना, उसे तो भगवान या विधाता भी टाल नहीं सकता। जैसे कहते हैं कि होनी तो होकर रहे। सोचिए, अगर संसार में पाप या अधर्म नहीं बढ़ता तो भगवान आते ही क्यों। तो भगवान के आने का या साथ होने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष की जान बचाने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष की जान लेने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। नहीं, भगवान के और इंसान के कर्म प्लान में दिन रात का फर्क है। आज आप देखिए, शिक्षा कितनी महंगी हो गई है कि आम आदमी पढ़ाई ही नहीं पढ़ सकता, और नशा कितना सस्ता हो गया है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे भी इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। आज सत्य बोलने वाला व्यक्ति अपमानित हो रहा है और झूठा व छल प्रयोग करने वाला व्यक्ति फल फूल रहा है। सोचिए तो कि आखिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ ऐसा इसलिए है कि जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है तब तक वो फूटता भी नहीं है। इसलिए अब संसार में जब चारों ओर पाप व अधर्म बढ़ रहा है, चारों ओर फल फूल रहा है, तो अधर्म का नाश
होना भी बड़ा जरूरी है, व सत्य धर्म की स्थापना होनी भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।